बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आया हूँ जो पेशावर के बड़े बड़े होटलों पर बनाई जाती है और लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं और शौक़ से खाते हैं। और आगे बकरा ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की जाए ताकि आप इस रेसिपी को बनाएं और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 टेबलस्पून, ये ऐड करेंगे। और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 केजी मटन। और अगर आपके पास मटन नहीं है तो आप बीफ भी ले सकते हैं, दोनों की रेसिपी सेम ही है। और मटन ऐड करने के बाद उतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी देर तक इसका जो कलर है अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता। तो चलें जी, यहाँ पर हमने मटन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और साथ ही 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट तक बुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। 4 मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे आधा घंटा के लिए। फ्लेम को हमने लो रखना है ताकि जो मटन है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। और अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप 15 से 18 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा सकते हैं। तो चलें जी, ऊपर से कवर कर देंगे आधा घंटा के लिए। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है, कवर हटाएंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ड्राई हो जाए। और दरमियान में मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया था और साथ ही टमाटर के जो छिलके थे वो भी मैंने ऑफ़ कर लिए थे। और अब हम 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर बुनाई करेंगे ताकि जो मीट की थोड़ी बहुत स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह बुनाई जो है मुकम्मल हो चुकी है और प्यारी सी खुशबू आ रही है। और बुनाई मुकम्मल करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। इससे आप बारीक कटी हुई ग्रीन चिली और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्पेशली ईद आ रही है तो ईद पर इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।